बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आया हूँ ये सुज़ुकी खैबर की इंजन ओवरहॉलिंग के ऊपर है। तो सबसे पहले मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये सुज़ुकी खैबर का इंजन है जो मैंने खोला था। इसको खोलने के बाद इसका लेथ का सारा काम मैंने करवा लिया है। इंजन की वाशिंग वगैरह हो गई है, अभी जस्ट इसको जोड़ना बाकी है। इससे पहले का काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस जिधर से ये मैंने ज़रूरी समझा मैंने ये वीडियो बनानी स्टार्ट की है। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये इसका ब्लॉक है जो बिल्कुल इस वक्त रेडी है। इसमें बोर वगैरह हो गया है सारा। ये पहले 50 पे था, इसको मैंने बोर करवा के 100 के पिस्टन डाले हैं। उसके अलावा इसकी क्रैंक शाफ्ट ये आपको नज़र आ रही होगी, ये पहले 50 पे थी, ये ग्रैंड होके 75 पे तैयार हुई है। इसके अलावा ये इसके मेन बैरिंग पड़े हुए हैं, मेन बैरिंग के कैप बोल्ट, ये सारा सामान पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये इसका गियर आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। बहुत गंदा इंजन था इसका, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल साफ़ होके और रेडी होके पड़ा हुआ है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है वीडियो में। वैसे इसकी बहुत बुरी हालत थी। उसके अलावा ये इंजन का बाकी सारा सामान है, ये सब सामान इस वक्त हमने धो के वाश करके बिल्कुल चमका के रखा हुआ है। तो ये देखें, इसका चैम्बर, फ्यूल पंप, केम शाफ्ट, इनलेट मैनीफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, ये सब सामान इधर पड़ा हुआ है। अभी जस्ट इसकी असम्बलिंग जो है इंजन की है वो करनी बाकी है। ये देखें, इसके अलावा ये हेड है जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। ये भी धो धा के हमने ये अखबार में इसलिए कवर किया है कि जब आप सामान धो के रखते हैं तो ये मिट्टी इस पर पड़ती रहती है। इस वजह से जब भी सामान को मैं धो के रखता हूँ तो उसको कवर ज़रूर करता हूँ, किसी भी पॉलीथीन से, शापर से या अखबार से। इसके अलावा अभी वीडियो में ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये टार्क रेंच है। मैकेनिक हज़रात को तो बहुत अच्छे से पता होगा, ये टार्क रेंच जो है, इससे अगर आप बोल्ट टाइट करेंगे तो आपका कोई बोल्ट कम कोई ज़्यादा नहीं टाइट होगा, सब एक जैसे टाइट होंगे। एक इंजन का काम करने के लिए आपके पास टार्क रेंच का होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप एक मतलूबा जो है फ़ोर्स काबले को देंगे और सबको एक जैसी फ़ोर्स मिलेगी, किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये देखें, ये इस वक्त मैं फ्राई व्हील के बोल्ट जो है वो टार्क रेंच से टाइट कर रहा हूँ। टार्क रेंच अगर जिसको नहीं पता उसको बता दूँ कि इसके अंदर एक एडजस्टमेंट होती है। आप उतनी एडजस्टमेंट पे फोर्स रख के उसके बाद बोल्ट टाइट करेंगे तो वो एक लिमिट तक टाइट होगा, उससे ज़्यादा टाइट नहीं होगा। उसका ये फ़ायदा है कि अगर 10 काबले टाइट करें तो 10 के 10 बिल्कुल एक जैसे टाइट होंगे, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं टाइट होगा। और उसके अलावा अक्सर मैंने देखा है मैकेनिक इंजन जोड़ रहे होते हैं तो काबला टूट गया, स्लिप हो गया, वो चीज़ भी नहीं होगी, क्योंकि एक मतलूबा स्पेसिफिक टार्क जितना कंपनी ने बताया है उतना ही अगर हम उस काबले को देंगे तो वो कभी भी नहीं टूटेगा। असूलन तो ये है कि एक 10 का काबला जो है इंजन का, एक ही काबला टार्क रेंच से ही टाइट होना चाहिए। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस इतना है कि सब काबलों को ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्रैंक के काबले, हेड बोल्ट और फ्राई व्हील जो मेन बोल्ट हैं बड़े वाले, जिनके टूटने का या स्लिप होने का ख़तरा होता है, जस्ट वही जो है वो मैंने टार्क रेंच से टाइट किए हैं। अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इस वक्त ये इंजन की हाफ असम्बली तैयार करके मैंने गाड़ी में लगाई हुई है। गियर वगैरह गाड़ी में फ़िट है, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा होगा। इस जगह पे अब इसकी वायरिंग वगैरह फ़िट होगी और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो हेड में फ़िट करूँगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा ये इंजन बना है। और ये गाड़ी मेरी वर्कशॉप से रेडी होके काफ़ी टाइम से जा चुकी है। बहुत ज़बरदस्त साउंड था और बहुत ही कमाल का जो है ये इंजन बना था, जिसकी वजह यह है कि मेरे पास जो मशीनिस्ट आदमी है, जो खराद वाला है, वो बहुत अच्छा काम करता है। इंजन का जितना डिपेंड मैकेनिक का होता है उतना ही डिपेंड एक मशीन वाले बंदे का भी होता है कि उसने कितनी एक्यूरेसी से जो है वो काम सारा सर अंजाम दिया है। उसके अलावा इस इंजन के ये इंजन फंडिशन भी चेंज हुए हैं, जितने इसके इंजन की फंडिशन थे। इसका इंजन फुल ओवरऑल हुआ है। इसका गियर ख़राब था, गियर चौथा गियर निकल रहा था, गियर का काम भी हुआ है इसके। उसके अलावा क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट वगैरह भी चेंज हुई है। तो इंजन की जो टोटल कास्ट इसकी आई है वो 66,000 है। इंजन ओवरऑलिंग, क्लच और गियर, यानी गाड़ी का बहुत ज़्यादा काम था।
तो ये सारे काम पे अभी महंगाई भी इतनी हो गई है, तो उससे इसका 66,000 रुपये टोटल खर्चा आया। जब मैंने फ़ाइनल किया है तो इसकी कास्ट 66,000 थी, जिसमें से सिर्फ 10,000 रुपये का इसका जस्ट क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट है, बाकी सब चीज़ें छोड़ के। अभी देखें तो हेड मैंने इसके ऊपर रख दिया हुआ है। अभी हेड के काबले भी मैं देखें आपके सामने टार्क राइन से टाइट करूँगा। एक बार फिर बता दूं, टार्क राइन से टाइट करने का मकसद ये होता है कि जितने काबले हैं वो बिल्कुल बराबर टाइट होंगे, कोई कम या ज़्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी हेड गैस्केट बिल्कुल सही बैठेगी। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, क्योंकि एक काबला ज़्यादा एक कम है और एक ही चीज़ के सारे काबले हैं, तो उससे ज़रूर हेड गैस्केट पे इफेक्ट पड़ता है। इसकी हेड के बोल्ट को मैंने जो टार्क दिया है वो 65 न्यूटन मीटर दिया है। 65 देने के बाद भी उसको निशान लगा के 45 डिग्री मैंने और टाइट किया है। जितने बोल्ट इसके हेड के टाइट हुए हैं सब बिल्कुल बराबर मैंने टाइट किए हैं, यानी सब एक जैसे टाइट हुए हैं, उसमें कोई आधी चूड़ी का भी फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे बराबर टाइट हुए हैं। अभी देखें तो इसका हेड फिट हो गया है, इसकी अभी टाइमिंग वगैरह और थोड़ी सी वायरिंग का काम है, उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी वीडियो में अगर आप देखें तो ये गाड़ी रनिंग पे खड़ी हुई है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इसका साउंड था और बड़ी ज़बरदस्त स्टार्टिंग और पिक सब कुछ, क्योंकि इसका क्लच भी चेंज हो गया, इंजन में भी इसके मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। पानी के पाइप, टाइमिंग कवर, टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग बैरिंग और जितने रबड़ के इसके होज़ हैं वो सारे, मतलब कि इंजन में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी गई। इंजन की सीलें, गियर की सीलें, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, गियर के अंदर जो मसला था वो भी, तो मतलब कि ये बहुत ज़बरदस्त इसका गाड़ी का काम हुआ है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने कमज़ोर नज़र आई हो और चेंज ना की हो। और अभी गाड़ी इस वक्त रनिंग पे खड़ी है और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इसका साउंड है और सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं। गाड़ी तैयार होकर मेरी वर्कशॉप से जा चुकी है और ये बिल्कुल सही चल रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। जितना हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जितनी आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके मसाइल को भी आसान कर देंगे और आपकी मुश्किलों को दूर कर देंगे। इंजन में कोई लीकेज नहीं है, आप देख सकते हैं इस वक्त ये गाड़ी तकरीबन 7-8 घंटे हो गए हैं स्टार्ट खड़ी है और कोई किधर से पानी का ड्राप, ऑयल का ड्राप कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त इंजन बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।